आखिर कैसे एक छोटी सी 1 रुपए का सिक्का इंडिया में करोड़ों का स्कैम कर दिया। 2008 से 9 के समय इंडिया में कॉइन का शॉर्टेज हुआ, इसीलिए सरकार ने डिसाइड करता है कि 1 रुपए की कॉइन को प्रोडक्शन चाइना को आउटसोर्स की जाए, क्योंकि कॉस्ट बचेगा, कॉइन भी ज्यादा बनेगा। तो धीरे धीरे चाइना से कॉइन इंडिया में आने लगा। ट्विस्ट ये है कि चाइना से जो असली कॉइन आ रहा है इंडिया में, उनके साथ साथ नकली कॉइन भी इंडिया में आने लगा। लेकिन बात यह है ये डुप्लीकेट कॉइन्स आता कहां से? कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उस वक्त कुछ चाइनीज प्राइवेट मीट्स ने डुप्लीकेट 1 रुपए की कॉइन सिक्का बनाना शुरू कर दिया और ये नकली कॉइन स्मगलिंग के थ्रू इंडिया में लाते थे, कभी नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से, तो कभी बड़े कार्गो शिपमेंट के बीच छुपाकर। जब ये कॉइन इंडिया के अंदर घुसता है तो सबसे पहले होलसेल, ट्रांसपोर्ट हब और कैश हैवी मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे ये सिक्का आम दुकानदार, बिजनेसमैन और बैंक तक की घुस जाता है। प्रॉब्लम ये थे कि असली और नकली इतना आइडेंटिफिकल थी कि साइज, वेट और डिजाइन तक इसे आम आदमी तो फर्क ही समझ ही नहीं पाता था। धीरे धीरे मार्केट में नकली सिक्का भर गए, बैंक को कस्टमर के डिपॉजिट में नकली सिक्का मिल रहे थे। आरबीआई ने इसे रिप्लेस करने के लिए एक अनाउंस कर दिया। आरबीआई को रिप्लेसमेंट और मॉनिटरिंग करने के लिए इसे अलग से खर्चा उठाना पड़ा और साथ साथ करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा ये थे कि जिस कॉइन का वैल्यू सिर्फ 1 रुपए थी, उसकी वजह से हजारों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा।